हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देख रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस में आगे का क्वेश्चंस। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बोला था, बताया था कि अगला एपिसोड जो हमारा होगा वो ग्राफ से रिलेटेड होगा। तो ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका जो हम कंसेप्ट आपको देने जा रहे हैं उस कंसेप्ट को आप देखिए, फिगर को देखिए और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यू क्वेश्चंस में आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ यदि सबसे पहले हम ग्राफ की बात यदि हम करते हैं तो देखिए यहाँ पर ग्राफ है, ये इस तरह का ग्राफ है। ग्राफ में ये जो पार्ट होता है वो प्लस प्लस होता है। ये आपका प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो यहाँ पर जो ये प्लस प्लस होता है और यहाँ पर जो होता है वो कोऑर्डिनेट वो माइनस प्लस होता है। यहाँ कोऑर्डिनेट माइनस और माइनस होता है और ये जो कोऑर्डिनेट होता है प्लस और माइनस होता है। ये देख रहे हैं आपका इसमें ये यहां से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पर आप देखेंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब यहाँ पर आप हम लोग देखते हैं यदि फिगर इस तरह का है और हमारा जो ग्राफ बनता है इस तरह का ग्राफ बनता है यहाँ पर, तो ये देखेंगे सबसे पहले कि एक्स एक्सिस, ये जो आपका जो है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है यहाँ पर। तो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करता है? यदि 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो जीरो जो होगा यहाँ पर, ये जीरो होगा वो 2 होगा। यानी एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर वो ग्राफ को इंटरसेक्ट करता है इतना जीरो होगा। यानी ये जो पॉलिनोमियल होगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो इस ग्राफ के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हम इसको पता कर लेंगे कि ये इसका जो पॉलिनोमियल होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पर इससे 2 जीरो होंगे। यहाँ पर देखिए एक दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ है आपका और ये इस तरह का होता है। यहाँ पर ग्राफ जो बनता है वो इस तरह का बनता है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, इसलिए इसका भी नंबर ऑफ जो जीरो होगा वो 2 होगा। यहाँ पर ग्राफ आप देख रहे हैं और ये ग्राफ इस तरह का बनता है यहाँ पर। तो 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है यहाँ पर, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो 1 होगा। और यदि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ग्राफ है और ये ग्राफ इस तरह का बनता है। यहाँ पर देखिए इस तरह का ग्राफ ये बन रहा है। यहाँ पर देखिएगा यहाँ, तो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है? तो यहाँ पर देखेंगे एक्सिस को 1, 2 और 3, ये 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो ये जो ग्राफ होगा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और नंबर ऑफ जीरो होगा, नंबर ऑफ जीरो इसके 3 होंगे। यानी इस ग्राफ के माध्यम से हम ये दिखाना चाहते हैं कि यदि ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने टाइम काटता है वो नंबर ऑफ जीरो उतना होगा। जैसे यहाँ पर यदि 2 टाइम काटता है तो नंबर ऑफ जीरो 2, यहाँ पर 3 टाइम काटता है तो नंबर ऑफ जीरो 3 होगा। और यदि यहाँ पर इस तरह का पॉलिनोमियल, इस तरह का ग्राफ यदि बनता हो तो देखिए यहाँ पर कितने टाइम काटता है, 1, 2, 3 और 4। यानी क्यूबिक ऑफ पॉलिनोमियल यानी पावर 4 होगा, यानी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा यहाँ पर। और इसके जो नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो 4 होंगे, जीरो जो होंगे वो 4 होंगे। तो इस तरह से ग्राफ यदि हम यहाँ देख रहे हैं, दूसरे ग्राफ की बात यदि इस तरह करते हैं और ये इस तरह का आता है ग्राफ, तो यहां पर ये होगा आपका नो सॉल्यूशन। इधर ग्राफ यदि एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है तो वैसी स्थिति में ये नो सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर इस तरह का ग्राफ हो सकता है। यहाँ पर देखिए इस तरह का ग्राफ बन सकता है तो ये नो सॉल्यूशन होगा। इस तरह का ग्राफ बन सकता है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ये नो सॉल्यूशन का ग्राफ होगा। तो इस ग्राफ को देख करके और वहां पर
हम पता कर सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, एक कौन सी पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक होगा, लिनियर होगा, या फिर जो है सो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, इसका जीरो कितने होंगे, ये सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। इस तरह से एक ग्राफिकल क्वेश्चंस में हम लोग देखते हैं और इसे हम लोग आंसर पता कर लेते हैं और इसका आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ग्राफ जो है यहाँ पर ग्राफ देख रहे हैं, ये इस तरह का ग्राफ हो और यहाँ पर दो ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इस तरह से, यदि वो दो ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यानी टू ग्राफ इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन इट इज यूनिक सॉल्यूशन। दूसरे क्वेश्चन में दूसरे ग्राफ में यदि देख रहे हैं कि इस तरह का ग्राफ है और दोनों लाइन एक ही पर है, यहाँ पर दोनों लाइन एक ही पर है यानी कॉइंसाइड है, कॉइंसाइड्स। यदि कॉइंसाइड्स है वहां पर तो हम देखते हैं यहाँ पर ये मेनी सॉल्यूशन होगा, मेनी और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी यदि ग्राफ कॉइंसाइड्स हो यानी दोनों ग्राफ एक ही ग्राफ पर हो तो ऐसी स्थिति में ये जो ग्राफ होगा यहाँ पर मेनी सॉल्यूशन होगा और इसको हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहते हैं। तीसरी चीज में यदि हम देखें यहाँ पर ग्राफ देख रहे हैं, यदि ग्राफ लाइन पैरेलल आता है इस तरह का देख रहे हैं, यदि ग्राफ लाइन पैरेलल आता है तो पैरेलल लाइन होगा तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन होगा। यानी तो इस ग्राफ को देख करके हम ये पता कर लेते हैं कि ये कौन सॉल्यूशन होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। इस ग्राफ लाइन को हम देख करके पता कर लेते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि हम देखें कि क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं यहाँ पर, तो यदि x इज इक्वल टू 3 है और x इज इक्वल टू ही यदि 5 है, यहाँ पर देखिए दोनों वैल्यू x ही का है, तो दोनों वैल्यू यदि x ही का है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो y के पैरेलल बनेगा। यहाँ पर जो ग्राफ है मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर 3 होगा और ये 5 है, तो ग्राफ जो हमारा बनेगा वो इस तरह का बनेगा, यानी ये y एक्सिस के पैरेलल होगा, ये y एक्सिस के पैरेलल होगा हमारा ग्राफ। ये जो ग्राफ होगा y एक्सिस के पैरेलल होगा यानी यहां पर नो सॉल्यूशन होगा। यहां पर देखिए इसी तरह से यदि y का जो वैल्यू दिया हुआ है y इज इक्वल टू यहाँ पर यदि दिया हुआ है y इज इक्वल टू मान लीजिए 3 है और y इज इक्वल टू ही यदि 2 है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। मान लीजिए y का वैल्यू यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर यदि 2 है और यहाँ पर 3 है, तो ग्राफ जो बनेगा ये वो x एक्सिस के पैरेलल होगा यहाँ पर। तो y का दोनों वैल्यू यदि दिया हुआ, दोनों वैल्यू ही y का ही है, तो ग्राफ जो हमारा जो बनेगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। और यदि x का वैल्यू दिया हुआ है तो हमारा ग्राफ होगा y एक्सिस के पैरेलल होगा और ये दोनों ही स्थिति में नो सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, मान लीजिए सपोज दैट x इज इक्वल टू 5 है और y इज इक्वल टू 2 है। दूसरा इक्वेशन में यहां पर x इज इक्वल टू 3 है और y इज इक्वल टू 5 है। यदि इस तरह से पहले में आपका x का वैल्यू 5 दिया हुआ है, y का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जब हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे इसका, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 2, तो यहाँ पर जब हम ग्राफ बनाएंगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो x का वैल्यू 5 है तो 5 यहाँ पर x यदि है तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो y के पैरेलल बनेगा और y का वैल्यू 2 है यहाँ पर, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा यहाँ पर वो x के पैरेलल बनेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर होगा, यानी ये दोनों ही इंटरसेक्ट करता है। यहाँ पर ओरिजिन है, ये x एक्सिस है यहाँ पर, यहाँ पर x एक्सिस है यहाँ, और ये है आपका y एक्सिस। यहाँ पर देख रहे हैं ये पैरेलल लाइन है जो कि आपका
x इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पर हमारा y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगा और ये x एक्सिस के पैरेलल होगा, तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, यानी यहाँ पर हमारा जो होगा ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, इसको हम ओनली वन सॉल्यूशन लिख सकते हैं यहाँ पर। यानी जब कभी भी x का और y का वैल्यू दोनों हो, x का वैल्यू दिया हुआ, y का वैल्यू दिया हो, तो इसे हम ओनली वन सॉल्यूशन कहेंगे यहाँ पर। और यदि यहाँ पर देखिए x इक्वल टू है आपका, यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह का और भी कोई भी क्वेश्चंस हो और जिस किसी में भी यदि x और y का जो वैल्यू है वो इस तरह का आता है, अलग अलग आता है, तो वैसी स्थिति में जो सॉल्यूशन होगा हमारा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन यहाँ पर यदि एक चीज और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ग्राफ में यहाँ पर देखते हैं, यदि आपसे पूछा जाता है कोऑर्डिनेट, यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट of a point A on x axis, यानी x एक्सिस पर यदि कोई पॉइंट हो, तो देखिए यहां पर ये x एक्सिस है हमारा और ये y एक्सिस है। यहां पर यदि x एक्सिस पर कोई पॉइंट है, यहां पर यदि पॉइंट है मान लीजिए सपोर्टेड, तो यहाँ पर x का वैल्यू मान लीजिए सपोर्टेड 3 है, तो जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, यानी x एक्सिस पर जो पॉइंट होगा वो x0 होगा, x0। यानी जिस किसी में भी पॉइंट यदि y एक्सिस का पॉइंट यदि 0 है तो हम समझेंगे कि वो पॉइंट x एक्सिस पर है। और x के स्थान पर यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट होते हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट में x और y होता है, जिसमें x कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस और कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस, ये दो होते हैं, जिसमें यदि x यदि कोई नंबर्स है और y 0 है तो आप समझ जाएंगे कि ये पॉइंट y एक्सिस पर होगा। इसी तरह से यदि यहाँ पर कोई पॉइंट है तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 और y होगा, यानी y एक्सिस पर यदि कोई पॉइंट है तो x 0 होगा और y के स्थान पर वहां पर कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। लेकिन यदि x कोऑर्डिनेट यदि 0 है तो आप अच्छी तरह समझ लेंगे कि वो पॉइंट जो है y एक्सिस पर होगा, और यदि y 0 है तो वो पॉइंट x एक्सिस पर होगा। तीसरा, चौथे नंबर, पांचवें नंबर क्वेश्चन की बात हम यहाँ पर करते हैं। यदि कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ जैसे मान लीजिए 3 और 4, कहता है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस यहां पर, तो यहां ये देखिए ये है आपका y एक्सिस और ये है x एक्सिस। यहां पर आप देख रहे हैं x एक्सिस है, यहां पर ये 0 है, यहां पर 3 और 4 मान लीजिए सपोज दैट x जो होगा यहां पर 3 है और ये 4 है, x और 3 ये कोऑर्डिनेट है, यहाँ ये पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट ए जो है वो आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस या डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो यहाँ पर यदि हम ग्राफ बनाते हैं, देखिए यहाँ पर 3 और 4 है, तो 3 और 4 लेंगे यदि यहाँ पर, तो ये हो जाएगा इस तरह का ग्राफ बनेगा यहाँ पर, और ये होगा a और ये होगा 3 और 4। 3 और 4 एक ग्राफ बना हमारा। तो y एक्सिस से ये कितना डिस्टेंस पर है, यहाँ पर देखिए तो y एक्सिस से 3 यूनिट डिस्टेंस पर है, और x एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है, ये y एक्सिस से 3 यूनिट डिस्टेंस पर है और x एक्सिस से 4 यूनिट के डिस्टेंस पर है। यहां पर देख रहे हैं यहां पर 4 यूनिट के डिस्टेंस पर है, ये 4 यूनिट के डिस्टेंस पर है x एक्सिस से। यानी यदि डिस्टेंस कहता है तो ये उल्टा हो जाता है, x फ्रॉम x एक्सिस से कहेगा तो यहां पर x का जो कोऑर्डिनेट होगा वो डिस्टेंस हो जाएगा y एक्सिस से, और y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगा। जैसा कि यहां पर हमने फिगर में दिखाया है कि ये कोऑर्डिनेट यदि दिया हुआ है 3 और 4 दिया हुआ है और पॉइंट A दिया हुआ है, तो कहता है कि पॉइंट A डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि 3 यूनिट के डिस्टेंस पर y एक्सिस से 3 यूनिट के डिस्टेंस पर है, और ये 3
एक्स का कोऑर्डिनेट है। यहां पर यदि कहता है कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस देख रहे हैं यहां पर ये 4 यूनिट है, और 4 जो है आपका वाई का कोऑर्डिनेट है। यानी एक्स एक्सिस डिस्टेंस में वाई का कोऑर्डिनेट जो होगा वो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस होगा, और एक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा वो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे कंडीशन फॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यदि लीनियर इक्वेशन है तो कौन सा इक्वेशन जो है वो सॉल्व होगा, कौन सा नहीं होगा, किसका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा, किसका जो है सो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, किसका नो सॉल्यूशन होगा। इसके लिए भी हम लोग जानकारी लेंगे और इसे जो है सो अच्छी तरह से आप देखेंगे। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन में दो इक्वेशंस होंगे। यहाँ पर देखिए a1x प्लस b1x b1 y हो जाएगा और प्लस यहाँ पर c1 होगा। यहाँ पर देख रहे हैं a1x b1y और ये c1। इसी तरह से a2x प्लस b2y और प्लस c2। इस तरह का यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। यहाँ तो आप देखेंगे कि इसका यदि सॉल्यूशन हम लोग देखें कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर हम फर्स्ट नंबर में देखेंगे कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 और c1 बाई c2 ये हम निकालेंगे अलग अलग। a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 अलग अलग हम लोग निकाल लेंगे। निकालने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे कि इफ हो जाएगा a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। यदि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है तो लिखेंगे इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन में यहां पर देखेंगे, पहला नंबर से ये देखेंगे यहां पर। दूसरे नंबर में यहां पर देखेंगे कि इफ a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। यहां पर हम कंपैरिजन चूंकि ऑलरेडी पहले हम निकाल चुके हैं a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2, और उसका हम कंपैरिजन करेंगे। पहले अलग निकालेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे। यदि तीनों इक्वल है तो होगा इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इट हैज मेनी सॉल्यूशन, इसको लिख सकते हैं मेनी और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन यहां पर इट हैज मेनी और इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखेंगे। और थर्ड नंबर में यहां पर देखेंगे कि इफ a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। यहां पर यदि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 और इक्वल है लेकिन c1 बाई c2 इक्वल नहीं है तो होगा नो सॉल्यूशन। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये हम लोग सबसे पहले तो इसको आप याद रखेंगे, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होगा उसे हम आगे देखेंगे और उसे हम पता करेंगे कि कौन जो है आपका यूनिक सॉल्यूशन है, कौन मेनी सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और या फिर नो सॉल्यूशन है, और इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो उसे हम कैसे फाइंड करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम दूसरे क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड या फिर जो है ये लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।